वकील भी थे, आज भी हैं, डिग्री भी पास है, वकालतनामा है, वकालत करते नहीं हैं। तो जब लोग फीस देते थे तो मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मैं काम कर रहा हूँ एक आदमी का और उसके एवज में पैसे ले रहा हूँ। ये मेरे ज़मीर के मजाज के खिलाफ था। तो क्या वकालत करते हुए झूठ बोलना पड़ता है? झूठ के बगैर आप चल ही नहीं सकते। झूठ की वजह से आपने वकालत छोड़ दी? देखें, झूठ बोलने वाला आदमी बेगैरत बन जाता है। राय साहब सियासत में क्यों आए? देखिए, सियासत में समझ रहा था कि क्योंकि मैं पब्लिक में रहता था और ये इसको मैंने सबसे बड़ी इबादत समझा। सियासत को मैंने इबादत समझा और इबादत समझकर मैंने खुदाखौफी की बुनियाद पर जो है ना वो सियासत का जो है ना वो आगाज किया। तो क्या आपको लगा कि सियासत इबादत है हमारे माशरे में? मैं समझता हूँ जी कि जिस तरीके से इस तरह अब लोगों को कुचला जा रहा है, उनके साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसमें अगर कोई सियासतदान खड़ा होकर लोगों के हकूक़ की जंग लड़ता है, उनकी आवाज़ बनता है, इससे बड़ी जो है ना वो इबादत कोई नहीं। तो जमात इस्लामी का क्यों इंतखाब किया? आप तवील अरसा जमात इस्लामी में रहे और 2 इलेक्शन लड़े उस प्लेटफॉर्म से। देखिए, जमात इस्लामी मैंने देखा कि गैर मुसलकी जमात है। बड़े आला और अच्छे अल्फाज जमात इस्लामी के बारे में कह रहे हैं, जिसने आपकी तरबियत की, जिसने आपको झूठ बोलने से बचाया, उस जमात इस्लामी को छोड़ दिया सियासत की हाथ। जमात इस्लामी एक हकीकत है, लेकिन आप जमात इस्लामी को हकीकत कह रहे हैं, लेकिन आप उस हकीकत का हिस्सा नहीं है आज। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझसे ये गुनाह करवाया फारूक हैदर ने। जमात इस्लामी को छोड़ना और नून लीग में जाना गुनाह था। मैंने एक अच्छी चीज़ को छोड़कर बुरी चीज़ का इंतखाब किया और मुस्लिम लीग नून में जाकर मुझे सबसे बड़ी जो तकलीफ़ हुई, जो परेशानी लाक हुई, अपना ईमान बचाना मुश्किल हो गया। तो फारूक हैदर साहब ने आपको खुद कहा था कि आप नून लीग में आए, टिकट देंगे, इलेक्शन लड़ें, जीतें और इस माशरे के अंदर बेहतरी लाएं। तो फिर क्या हुआ? फारूक हैदर साहब इस्लामाबाद के एक प्रोड्यूसर को इंटरव्यू में कहते हैं, वो चुड़ोई पर सवाल करता है, तो फारूक हैदर साहब कहते हैं कि अगर मुश्ताक को वहाँ से टिकट दिया जाए तो वो सीट निकाल सकता है चुड़ोई से, लेकिन टिकट नहीं देते। टिकट है ना। अब उसकी वजूहत क्या है? तो वो कहते हैं जी कि वहाँ यासीन का तोड़ मुश्ताक है, लेकिन वो जमात इस्लामी नहीं छोड़ता, अगर हमारे साथ आ जाए तो हमारा मसला हल हो जाता है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कभी ऑफर नहीं हुई कि आप आए? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुझे ऑफर हुई, सरदार कुयूम साहब ने की, सरदार सिकंदर साहब ने की। चुड़ोई के अंदर ये गुंडागर्दी और क्लाशनकोफ कल्चर को किसने प्रमोट किया? ये चौधरी यासीन साहब ने किया। कहा जाता है कि राजपूत कबीले के लोग अगर जालिम ना होते, जुल्म ना करते, तो चौधरी यासीन जैसा शख्स इस तरह का कल्चर लेके सियासत में ना आता। देखें, ये जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त कौन था? राजपूतों को लीड कौन कर रहा था? राजा असलम मरहूम। और जब चौधरी यासीन ने बड़े पैमाने पर क्लाशनकोफ कल्चर जो है ना वो चलाया और राय नसार को रात के 1:30 बजे जो है ना वो चुड़ोई से वापस कोटली आ रहा था, तो ब्रेस्ट मारकर उसकी टांग जो है ना वो ज़्यादा कर दी। वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और इतनी बदमाशी और गुंडागर्दी, तो मैं आज खुद फिर उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब आपने जब आवाज़ उठाई तो चौधरी यासीन किसी दौर में कहते थे कि राजा मुश्ताक मेरे इस इलाके में आया तो उसकी बोरी बंद लाश मिलेगी। क्या किया था? ऐसा हुआ कि अगर मुश्ताक आइंदा अगर मेरे इलाके में गया तो मैं बोरी में उसकी लाश बंद करके भेजूंगा। तो फिर आप नहीं गए? मैं उसी वक्त चला गया। मैंने रफीक नईर साहब को कहा कि आप जाएं, चौधरी यासीन से कहें कि मुश्ताक को मैंने आपका मैसेज दिया था। अब वो जुमा पढ़ने के फौरन बाद विदिन 15 मिनट गाड़ी में बैठकर वो आपके इलाके में चला गया। वापस मैं इस मौजू पे आना चाह रहा हूँ कि जब फारूक हैदर साहब के कहने के ऊपर नून लीग में आ गए, टिकट क्यों ना मिला? मालदार नहीं थे आप? देखें, चुड़ोई का टिकट जब मैं नून लीग में आया, हर इलेक्शन में चुड़ोई का टिकट बिका। चुड़ोई का टिकट बिकता? खरीदने वाले भी मौजूद थे, बेचने वाले भी मौजूद थे। आप चाहते तो टिकट खरीद सकते थे? मैं चाहता तो टिकट खरीद सकता। ये नालायकी नहीं है ना खरीदना टिकट? देखें, मैं अगर टिकट खरीदता तो फिर अबरार साहब मेरी नज़र सारा अरसा आपकी जेब पर होती। जब टिकट आपको ना मिला तो आपने कहा कि जिसको टिकट मिला है मैं उस टिकट होल्डर की सपोर्ट नहीं करूंगा। क्यों कहा ऐसे? वो मैंने इसलिए कहा कि देखें, पाकिस्तान की मरकजी लीगी क़यादत के सामने आपने ये शिक रख दी कि जब तक फारूक हैदर साहब मुझे ना मिलें जमाती सदर, मैं उस वक्त तक
टिकट होल्डर की सपोर्ट नहीं करूंगा। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में सैयद गिरमानी साहब और परवेज रशीद साहब ने एक मीटिंग कॉल की और करप्शन के खिलाफ आपने 3 एजेंडे दिए, 3 डिपार्टमेंट दिए, जंगलात, पुलिस और तालीम, एजुकेशन। तीनों में अंतहा दर्जे की करप्शन। मैं लड़ता रहा, मैं मरता रहा, मैं इंतकाम का निशाना बनता रहा। फारूक हैदर का मीरपुर डिवीजन का सीनियर नायब सदर अदारों के जुल्म का शिकार होता रहा। फारूक हैदर खामोश तमाशाई बने रहे। क्या ये दुरुस्त है कि आपने 300 से ज्यादा मरतबा फारूक हैदर साहब को कॉल करने की कोशिश की और नई बात हो मैं सकी? 77 दफा मुजफ्फराबाद गया किसको मिलने हैं? फारूक हैदर साहब को मिलने। नहीं मिल सके। फारूक हैदर साहब ने टाइम ही नहीं दिया। एक डिप्टी कमिश्नर के साथ जब आपने कोई काम लेने की कोशिश की तो डिप्टी कमिश्नर ने आपको कहा कि ये बात फारूक हैदर वज़ीर आज़म से करें, मुझसे नहीं करें। राजा साहब क्यों कहा उन्होंने देखिए ऐसे? बात नहीं, मैं तो मेरी तलखी हुई। कमिश्नर कहता है कि आप हमसे ना लड़ें, फारूक हैदर से लड़ें जिन्होंने हमें पाबंद किया हुआ है कि मैं हमारी मजबूरी होती है, जिस तरह वो लोग चाहते हैं हम उनको लिख देते हैं, लेकिन काम आप वो करें जो हम पर्सनली आपसे कहेंगे। राय साहब क्या ये बात दुरुस्त है कि इतना कुछ आपको साथ मिलाया, जमात छोड़ना पड़ी, नून लीग में आए फिर भी टिकट ना मिला? क्या चढ़ोई में कोई सियासी गठजोड़ है जिसके नतीजे में कुछ फैसले होते हैं और आवाम को पता नहीं? ये इलेक्शन के मरहले पर अपनी सीटें जो हैं उनको महफूज करने के लिए मुखालिफ से मुखालिफ भी लोग अपने जो अपोजिट उम्मीदवार होते हैं उनसे सौदाबाजियाँ करते हैं। तो फारूक हैदर और चौधरी यासीन की चढ़ोई में देखें एडजस्टमेंट है। फारूक हैदर और चौधरी यासीन की अंडरस्टैंडिंग इससे बड़ी क्या हो सकती है? लेकिन कोटली के जलसे में नवाज शरीफ की मौजूदगी में सरदार सिकंदर याद मरहूम और फारूक हैदर ने कहा कि हमें चढ़ोई की सीट की कोई जरूरत नहीं है। ये बात दुरुस्त और ये बिल्कुल 200%। और मैंने इस पर फारूक हैदर साहब को खत लिखा। आपने भी परवाह नहीं की। देखिए मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हालिया ज़िमनी इलेक्शन में चढ़ोई के हलके के अंदर 2 मासूम लोगों ने हैतों को मार दिया, मर्डर्ड हो गए, आप लोग बोले नहीं? देखें ये जुल्म नहीं है? इंतहा दर्जे का जुल्म है। कौन रोकेगा इसको? इंतहा दर्जे का जुल्म इसको कौन रोकेगा? देखिए इसमें एक तो अवामी ताकत, मेरा ये हमेशा असूल है कि बदमाश के साथ आप बदमाशी उससे बढ़कर करें, तब बदमाश को आप रोक सकते हैं। अब तक जो सियासी ज़िंदगी गुजारी, जो सियासत की, जो काम किया, उस पर फख्र करते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने अपने ईमान और किरदार को दागदार नहीं किया। कभी रिश्वत नहीं दी किसी काम के लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी किसी ने मांगी भी नहीं। देखिए मैं जब जमात इस्लामी में था तो वहाँ अदारे रिस्पेक्ट करते थे, उनको पता था कि साफ शफाफ लोग हैं। जमात इस्लामी की वजह से उसका अब जब हम ऑफिस में जाते थे लोग हमारे काम भी करते थे और इज़्ज़त भी देते थे। जब नून लीग में शामिल हुआ तो नून लीग के लेबल के साथ जब मैं किसी अदारे में जाता था तो वो शक की नज़र से देखते थे। राजा रियासत साहब को टिकट मिला, ठीक फैसला था। मुस्तकबिल करीब क्या करना चाहते हैं आप? देखें मैं अब भी मेरा एजेंडा जो है ना वो प्रायोरिटी वो हल्का चढ़ी है। अगर आइंदा आपको कोई जमात टिकट दे तो आप इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं? देखें अब कैसे? अब तो फारूक हैदर सदर नहीं है, शाह गुलाम कादिर सब सदर। 5 साल जो हुकूमत रही है मुस्लिम लीग की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।